अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो अगले महीने शुरू होने वाली है। उस हवाले से कुछ खबरें थी। इसका बेसिस कह सकते हैं क्रिकेट के हवाले से कुछ खबरें, और ख़ास खबरें जो हमारे पड़ोसी मुल्क के हवाले से हैं, जहाँ पे इस वक्त आप कह लें कि उनकी पूरी की पूरी टीम शदीद तनकीद की जद में है। इंडियन मीडिया जो है वो इतना गंदा है कि वो जब धोने पे आते हैं तो वो अपने खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शते, और यहाँ तक कि सिर्फ खिलाड़ियों की फैमिली तक को नहीं बख्शते। उसी से मुतल्लिक आज आपको एक बात बताऊंगा मैं कि जो अब इंडियन मीडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा, न्यूजीलैंड से हारा और श्रीलंका से हारा, ये 3 कंसेक्टिव टूर हैं जो इंडिया शिकस्त से 2-4 मुकाबले करें, शिकस्त फाश हुई इंडिया को। और सवाए पंत के और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो लगे कि जी वो कुछ उसने परफॉर्म किया। क्या कोहली, क्या रोहित शर्मा, क्या के राहुल, हर एक वही बिल्कुल फ्लॉप हुआ। एक इनिंग्स में 50 कर दिए तो नहीं, अगली 2 इनिंग्स में जो वो समझे अंडा ही तोड़ा है, या किसी में अंडा भी नहीं तोड़ा। तो इंडियन हालांकि पीछे वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी वो उनका जो मीडिया है वो बहुत गंदा है। वो किसी सूरत इनको बख्शते नहीं है कि खिलाड़ी हैं, उनकी परफॉर्मेंस वीक हो सकती है, कोई बात नहीं हार के, लेकिन वो ऐसा लताड़ते हैं ना इनको कि वो कहते हैं ना बंदे के होश ठिकाने, वो हिसाब है। अब 3 कंसेक्टिव सीरीज हारने के बाद इतना प्रेशर डाला है इंडियन मीडिया ने, इतना धोया इन सबको। कोहली भी रिटायर हो जाए, रोहित शर्मा भी रिटायर हो जाए, के राहुल भी छोड़ दे, सिर्फ एक बुमराह बेहतरीन बॉलर उनका है, उसके इंजर्ड होने से पूरी टीम जो है वो लम्बियाँ लेट हो गई है। क्या बॉलर, क्या बैट्समैन, क्या ऑलराउंडर। और हर मुल्क से अच्छी तरह जो होता है ना बेइज्जत होना, एक तो होता है हार जाने, एक होता है बेइज्जत होकर हारना, इनका वो हाल हुआ है। अब इंडियन बोर्ड ने क्या किया है, इंडियन बोर्ड ने इन पे पाबंदियां लगा दी हैं। क्या पाबंदियां हैं, और उस पाबंदियों पे जो इंडिया के साबिक़ खिलाड़ी हैं वो भी बोले हैं, उनका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले पाबंदी ये लगाई है कि जो अपनी बीवियों को टूर पे लेके नहीं जाएंगे, पहली बात। और अगर जिसको इजाज़त मिलती है ले जाने की, अगर वो लेके जाएगा तो वो एक मखसूस टाइम होगा जो अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा वहाँ पे, बाकी वो सारा टाइम अपनी टीम को देगा। दूसरा, जो टाइम वो देंगे उस टाइम पे उसको टीम के साथ ट्रैवल करना है। ऐसा नहीं है कि जी अगर 2 दिन बाद मैच है और टीम आज जो है वो फर्ज करें कि मेलबोर्न जो है वो जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कह जी अच्छा जी अभी 3 दिन का गैप है, 2 दिन का गैप है तो मैं कल आ जाऊँगा। अब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है कि जब टीम जो ट्रैवल करेगी आपने टीम के साथ ट्रैवल करना है। ऐसा नहीं है कि आप पॉसिबल कि आप अलग से कहें जी मैं कल आ जाऊँगा या मैं अगली फ्लाइट पे आ जाऊँगा। दूसरी पाबंदी उन्होंने ये लगाई है इन पे। अब ये 2 जो बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आप बिना बताए जो है वो टीम मैनेजर को कहीं भी इधर-उधर नहीं भाग सकते, ठीक है। आपने उसके दिमाग में ये बात डाल के आप उसे ना इजाज़त लेके उसको बता के जाना है। अब वो ये समझते हैं कि ये पाबंदियाँ लगाने से टीम में बेहतरी आ जाएगी, परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, जबकि परफॉर्मेंस का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। परफॉर्म आपने ग्राउंड में करना है, मेंटली आपने देखना है कि वो बंदा कहाँ मसला कर रहा है। ये तो नहीं हो सकता कि सारे खिलाड़ी हैं 11 के 11 या 15 के 15 खिलाड़ी हैं वो अपनी बीवियों की वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे। हो सकता है एक आधा ऐसा हो, वरना सबका तो मसला नहीं ना हो सकता। तो अब वो कहते हैं जब कोई समझ ना आए कि क्या मसला है तो सीधी सी बात है फैमिली को टारगेट करें, उनकी पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दें। तो यही इंडियन बोर्ड ने किया है। असल में हमारा पाकिस्तान इंडिया का कल्चर एक ही है। मीडिया दोनों मुल्क के गंदे हैं, ये थोड़े से कम गंदे हैं, इंडिया वाले थोड़े से ज़्यादा गंदे हैं, गंदे ही, ठीक है। तो इस पे जो है वो हरभजन सिंह भी बोला है, उसने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को जांचने का
कि आप उनकी फैमिलीज़ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको टाइम नहीं देख सकते, एक मखसूस टाइम आप उनके लिए मुकर्रर कर दें। उसने कहा ये कहाँ की जहालत है, ये कहाँ की अक्लमंदी है, ठीक है। ये इस तरह सा जहालत है कि आप ये काम कर रहे हैं। बजाय ये कि आप ये देखने के कि भई उनकी परफ़ॉर्मेंस में कहाँ पे गैप आ रहा है, कहाँ खला है, कहाँ वीक है वो, क्या उनके इश्यूज़ हैं। वो बजाय कि एक साइकोलॉजिस्ट जो उनके साथ है, उससे पूछने के आप वो खुद ही फ़ैसला कर दें कि आपने ये काम करना है। तो ये तो है इंडियन मीडिया के हवाले से खबर। और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि इंडियन मीडिया में होता है ना कि किसी टीम में 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है। वो कह रहे हैं यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप बने हुए हैं। अब देखें अगर 15 खिलाड़ी हैं तो उसमें 3 ग्रुप भी आप लगा लें तो 5-5 खिलाड़ी हर ग्रुप में आ गए। तो टीम वहाँ पे खाक परफ़ॉर्म करेगी। तो ये जो है वो एक विक्रांत गुप्ता जो है उनके साफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उसकी उनकी ये खबर है कि इंडियन मीडिया में कम से कम इस वक़्त 3 ग्रुप बने हुए हैं। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जिस टीम में 3 ग्रुप बने होंगे वो टीम क्या परफ़ॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये चैंपियन ट्रॉफी करीब है और इंडियन मीडिया जो है इसमें अपनी टीम की खूब धुलाई कर रहा है और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि जो उन्हें परफॉर्म करना है वो भी परफॉर्म ना कर पाए। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं जब आप अपनी प्लेयर टीम को इतना प्रेशराइज करेंगे तो उसका जो अपोजिट है वो ये भी हो सकता है कि वो उससे भी गंदी परफॉर्मेंस दे जो पहले देते आ रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो 1-2 मैच हार गए पहले, वैसे खुदा ना खास्ता चले, कह दिया मैंने तो कह दिया। अगर वो 1-2 मैच हार गए अपने, तो फिर क्या होगा इनके साथ? फिर आप देखिएगा कि होता क्या है इस टीम के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ होता क्या है। वो अगली बात तो बात की है ना कि वो अगले जीतेंगे नहीं, लेकिन अगर पहले 1-2 मैच ये हार जाते हैं अपने, ठीक है? और उसमें कोई एक आध टीम कमज़ोर पड़ गई, उससे हार गए, तो फिर इनका मीडिया इतना गंदा है, इनके जो क्राउड है इतना गंदा है, इनके जो साबका खिलाड़ी हैं कुछ को छोड़ के बाकी इतने गंदे हैं वो इनका जीना हराम कर देंगे, ठीक है। जो कि गलत बात है। खिलाड़ी है, हार जीत गेम का हिस्सा है। अगर किसी की बहुत बुरी परफॉर्मेंस तो भी आप उसको चेंज कर दें, उसको रेस्ट दे दें, लेकिन रेस्ट दें या ना दें, जो इन्होंने उनके साथ करना वो आप देखिएगा। बुमराह साहब के बारे में खबर आ गई है कि वो इंजर्ड हो गए हैं और इंजर्ड पहले ही थे, लेकिन उनकी इंजरी बढ़ गई है और तो ज़ाहिर की जा रही है, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो शायद जो अपने पहले मैचेज़ हैं, पूल मैचेज़, वो शायद ना खेल पाए। और जो मैंने आपको कहा कि पहले 1-2 मैच हार के, वो मैं इसी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर वो अपने पहले 1-2 मैच हार के, क्योंकि बुमराह उनके पास नहीं होगा जो उनका इस वक़्त टॉप क्लास बॉलर है, जो ऊपर से उनको विकेट निकाल के देता है। और वो विकेट निकालने वाला बॉलर जो अगर शुरू में नहीं होगा ओवरों में, उसके 10 ओवर आप माइनस करें तो वो 10 ओवर बड़े मायने रखते हैं। उसके 10 ओवर कम से कम स्कोर और जो वो मेन विकेट नहीं था वो अलग। तो इसलिए इंडियन टीम इस वक्त जो है शदीद शदीद जिसे कहते हैं ना, वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी है, वो ग्रुपिंग का शिकार भी है, वो मायूस भी है, उनका मीडिया मायूस है, उनकी मैनेजमेंट मायूस है कि यार हमारे साथ हुआ क्या है कि हम T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी परफॉर्मेंस ऐसे गिरी है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की करेंसी गिरती है, ठीक है। ये हाल इनका हुआ है और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इनके लिए चैंपियन ट्रॉफी जीतना तो बहुत दूर की बात, फाइनल में पहुँचना भी शायद ना पहुँच सकें। बाकी क्रिकेट है, बाई चांस है, आप सारे मैच भी हार रहे हो तो आप 1-2 अपने मेन मैच जीत जाएँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए क्रिकेट में इसलिए कहा जाता है कि ये बाई चांस गेम है, इसका कुछ पता नहीं। लेकिन जो बज़ाहिर में सूरत नज़र आ रही है, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम दूसरे पाकिस्तान की तरफ भी आ जाएँ तो पाकिस्तान में कोई बहुत मार के नहीं मारे हुए। इनका भी कोई पता नहीं कि एक मैच जीतेंगे और अगले मैच में क्या करते हैं। साइम अयूब साहब इंजर्ड है, फ़खर जमान साहब को बाहर निकाल दिया है। तो ओपनिंग जो बल्लेबाज़ हैं, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले हैं, उनमें से एक इंजर्ड है और एक को आपने सेलेक्ट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी ये कोई अच्छा जो है वो कहते हैं ना साइन नहीं है। इनके पास भी कोई ऊपर से टॉप पे जो है वो रन रेट को तेज़ करने वाला नहीं है। तो इनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। बॉलर इनके पास उस कैपेसिटी है नहीं, शहीन साहब फारूक हो गए हैं, सियासत इस टीम में काफ़ी है, बल्कि सियासत होती ही नहीं टीमों में। हमारे बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो हमारा सेंट्रल एशिया है ना, इन्हीं टीमों में जो सियासत चलती है और ये सियासत ही जो इन टीमों को तबाह करती है। तो नज़र तो यही आ रहा है कि
इनके हालात अच्छे नहीं हैं। बाकी ये है कि अच्छा दिन कोई भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो आपको अच्छों की रखनी चाहिए, उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। ये इंडियन जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनसे भी यही गुजारिश है कि मीडिया को छोड़ दें, मीडिया तो है ही गंदा। अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट्स करें, वही मैच जिताते हैं। वो कभी अच्छा खेलते हैं, कभी बुरा खेलते हैं, ये गेम का हिस्सा है। तनकीद ज़रूर करें खिलाड़ियों पे, लेकिन एक रिस्पेक्ट ना उसका जो दायरा उसे ना छोड़ें। वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं, किसी को डिग्रेड ना करें, इतना डिग्रेड ना करें कि वो जो परफॉर्म करा वही परफॉर्म ना कर सके। तनकीद ज़रूर करें, लेकिन तनकीद ऐसी हो जो उसकी बेहतरी के लिए हो। तो ये जिसे हम कहते हैं तामीरी तनकीद, वो होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप उसको भी उससे भी गिरा दें और मकसद ये हो कि अच्छा ये टीम से निकल जाए। तो इंडिया से यही 2 खबरें थी ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।